तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका आज के भगवत गीता के इस सेशन में। तो आज हम लोग भगवत गीता के वर्स 4.10 पे अपना डिस्कशन करेंगे। तो देखिए भगवत गीता का वर्स 4.10 इस प्रकार आपके सामने है और उसका ट्रांसलेशन ऐसे है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me and thus they all attained transcendental love for me। तो यहाँ पे भगवान देखिए तीन बातों को बता रहे हैं, अटैचमेंट, फियर और एंगर। ये तीन चीजों से जो व्यक्ति अपने आप को पार पा सके वो व्यक्ति भगवान को पा सके। तो ये तीन चीजों से हमें अपने आप को मुक्त कराना है। तो इस श्लोक में भगवान इन तीन चीजों के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं जिनको कि हम आज के इस श्लोक के डिस्कशन में देखेंगे। तो पहली चीज जो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन हु इज टू मटीरियली अफेक्टेड टू अंडरस्टैंड द पर्सनल नेचर ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मटीरियली एब्जॉर्ब होते हैं, यानी बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में एकदम संलग्न होते हैं, उनके लिए भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है उसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है उसका कारण यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जनरली पीपल हु आर अटैच्ड टू बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ आर सो एब्सॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड हाउ द सुप्रीम कैन बी पर्सन। यानी अगर आप बॉडीली कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आप एब्जॉर्ब्ड हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल होता है ये समझ पाना कि सुप्रीम किस प्रकार से एक पर्सन हो सकते हैं। आप उन्हें इम्पर्सनल मानने की कोशिश करते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ एक पर्सन कैसे हो सकता है। इसका क्या कारण है? क्यों हम बॉडीली कॉन्सेप्शन में ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं? तो क्यों हम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ को पर्सन नहीं मान पाते हैं? उसका रीजन भी फर्दर भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इन द मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट द बॉडी इज पेरिशेबल, फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड कंप्लीटली मिजरेबल। Therefore, people in general keep the same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord। यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शारीरिक चेतना में है, यानी बॉडीली कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है, उन्हें जब ये बताया जाए कि भगवान भी एक पर्सन है तो उन्हें लगेगा कि अरे कि जब हमारी बॉडी हमें इतना दुख देती है, हमारी बॉडी टेम्पररी है, तो फिर भगवान अगर वो खुद भी एक बॉडी में होंगे, वो भी एक पर्सन होंगे, तो उनकी भी बॉडी हमारे जैसी ही होगी, उनकी भी बॉडी उन्हें उसी प्रकार दुख देती होगी। इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भगवान सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है ही कैन बी अ पर्सन। दे प्रिफर टू बिलीव दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ मस्ट बी इम्पर्सनल, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि बॉडी बहुत ट्रबल देती है, तो देयरफॉर दे कैन नॉट एक्सेप्ट कि भगवान भी पर्सन हो पाएंगे। तो दिस इज हाउ मटेरियल एब्जॉर्प्शन के कारण एब्सोल्यूट ट्रुथ को लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पे पहली चीज भगवान बोल रहे हैं कि जो अटैचमेंट है, जो हमारा बॉडीली अटैचमेंट है, उससे हमें अपने आप को बाहर निकालना होगा। देन वी कैन एक्चुअली अप्रिशिएट द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। और देयरफॉर दीज पीपल दे डेवलप द सेकंड थिंग जो भगवान बता रहे हैं कि फियर, वो दे डेवलप फियर अबाउट मेंटेनिंग अ बॉडीली कॉन्सेप्शन इवन आफ्टर लिबरेशन। कि वो सोचते हैं कि लिबरेशन के बाद अगर फिर से हमें बॉडी, हमारा एक फॉर्म मेंटेन रहता है तो इसका मतलब कि फिर तो ट्रबल बचा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बॉडी है तो इसमें ये बॉडी हमें कितना पेन देता है, कितना मिजरी देता है, तो लिबरेशन के बाद भी अगर उन्हें इन्फॉर्म किया जाए कि आपका एक पर्सनल फॉर्म बचा रहेगा, आप पर्सनल बॉडी में रहेंगे, सो दे आर वेरी वरीड कि अरे तब तो फिर भी मिजरी हमारे पास बची रहेगी। इसलिए दे प्रीफर टू कंसिडर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ टू बी इम्पर्सनल, उसे भी इम्पर्सनल मानते हैं। और उनका लिबरेशन का कॉन्सेप्ट कि मुक्ति के बाद हम भी इम्पर्सनल हो जाएंगे ऐसा मानते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि भगवान का जो शरीर होता है वो ट्रांसेंडेंटल होता है, हमारे शरीर जैसा नहीं होता है, वो सच्चिद आनंद विग्रह होता है, वो मिजरेबल नहीं होता है। और लिबरेशन या मुक्ति के बाद हमें भी जो शरीर मिलता है वो सच्चिद आनंद विग्रह का शरीर होता है। वो हमें अभी जैसा इस शरीर में पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलते हैं, उस शरीर में वैसे नहीं मिलता। उसका कंस्टिट्यूएंट ही होते हैं सच्चिद आनंद के। तो ये बात उन्हें नहीं समझ में आ पाता। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि इन चीजों से हमें मुक्त होना होगा। अटैचमेंट फ्रॉम मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन, बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, एंड फियर और ऑफ ए पर्सनल फॉर्म आफ्टर लिबरेशन, और नॉट एक्सेप्टिंग द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं।
तो फर्दर यहाँ पे बताते हैं कि फॉर सच मटेरियलिस्टिक मैन द फॉर्म ऑफ द जैजेंटिक मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज सुप्रीम, कॉन्सिक्वेंटली दे कंसिडर द सुप्रीम टू बी इम्पर्सनल। तो ऐसे मटेरियलिस्टिक पीपल जो कि पूरी तरह से बॉडीली कॉन्सेप्शन में एब्जॉर्ब्ड हैं, वो भगवान का जो विश्व रूप फॉर्म है, जो यहाँ पे जैजेंटिक मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो भगवान का वो जो रूप होता है उसे सुप्रीम मानते हैं। जो विश्व रूप जो उनका दर्शन होता है उसे सुप्रीम मानते हैं, और इसीलिए वो अपना इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन को मेंटेन करके रखते हैं। एंड बिकॉज दे आर टू मटेरियली अब्सॉर्ब द कॉन्सेप्शन ऑफ रिटेनिंग पर्सनैलिटी आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मैटर फ्राइटन्स देम। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि बिकॉज दे आर टू मच बॉडीली एब्सॉर्ब्ड, तो उन्हें लगता है लिबरेशन के बाद भी अगर हमारी बॉडी बची रही, उसके बाद भी हमारा एक पर्सनल फॉर्म हुआ, तो अभी पर्सनल फॉर्म होने के कारण, अभी बॉडी होने के कारण हम इतने मिजरेबल हैं। तो अगर उसके बाद भी हमारा अगर फॉर्म बचा रह गया, हमारे पास एक बॉडी रही, तो हम फिर भी मिजरेबल रहेंगे। इसीलिए दिस फ्राइटन्स देम। तो कृष्णा टेल्स दैट यू हैव टू गिव अप दिस फियर ऑफ अ पर्सनल फॉर्म। तो वन हैज टू गिव अप अटैचमेंट and one also has to give up the fear of a personal form. Further, Krishna tells, some people being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types and philosophical speculations, they become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately a void. तो अब ये तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं। जो तीन कैटेगरी के लोग यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी जो मटेरियली एब्जॉर्ब्ड होते हैं, सेकंड कैटेगरी जो फियरफुल होते हैं पर्सनल फॉर्म के, और थर्ड कैटेगरी हु बिकम एंग्री एट ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। वो देखते हैं कि अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन से अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि भगवान पर्सनल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, अलग अलग फिलोसफीज हैं, और ये देख करके दे बिकम एंग्री एंड दे रिजेक्ट ऑल आइडियाज। बोले कि विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। वो सी दैट दे कंसिडर एवरीथिंग इज अ वॉइड, सब कुछ नल एंड वॉइड हो जाता है। तो because they are embarrassed by so many theories and so many contradictions and so many philosophical speculations, so they become disgusted, will not accept any philosophy, and becoming angry, they foolishly reject all philosophies and do not accept any conception of the Lord, and just imagine कि सब कुछ एक simply एक void है। So this is also another contamination, another covering। तो इन तीनों चीज़ों से हमें फ्री होना है, attachment, fear and anger। इन तीनों चीजों से अगर हम मुक्त हो जाते हैं, देन अवर पाथ टू कृष्णा और अवर पाथ टू अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ विल बी वेरी इजी। तो यहाँ पे देखिए फर्दर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सम पीपल आर टू मटेरियली अटैच्ड एंड देयरफॉर डू नॉट गिव अटेंशन टू स्पिरिचुअल लाइफ। सम ऑफ देम वांट टू मर्ज इनटू द सुप्रीम स्पिरिचुअल कॉज एंड सम ऑफ देम डिसबिलीव इन एवरीथिंग, बीइंग एंग्री एट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पेकुलेशन आउट ऑफ होपलेसनेस। तो ये तीन कैटेगरी के लोग हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ को अप्रोच नहीं कर पाते। फर्स्ट कैटेगरी के लोग जो कि मटेरियली एब्जॉर्ब्ड है इसलिए नहीं अप्रोच कर पाते। सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर फियरफुल ऑफ ए पर्सनल फॉर्म, इसलिए किसी पर्सनल भगवान के पास नहीं जाना चाहते, इसलिए नहीं अप्रोच कर पाते। और थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल दे बिकम एंग्री एट ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड रिजेक्ट एवरीथिंग, कि हम किसी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे। तो ये तीनों लोग भगवान के पास नहीं जा पाते। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि वीट राग भय, यानी वीट राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध, ये तीनों चीज यानी अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, ये तीनों चीजों से हमें बाहर निकलना है। देन वी कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। दिस लास्ट क्लास ऑफ men take to the shelter of some kind of intoxication and their effective hallucinations are sometimes accepted as spiritual visions। तो these people, ये थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल जो होते हैं, यानी वो लोग जो कि सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को देख करके, अलग अलग स्पेकुलेशंस को देख करके उस पर फ्रस्ट्रेट होकर के, उस पर एंग्री होकर के उसे छोड़ देते हैं। दीज पीपल नाउ रिजॉर्ट टू इंटॉक्सिकेशंस, और इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में जो उनको अलग अलग हेलोसिनेशंस होते हैं, अलग अलग विजन्स आते हैं, दे टेक देम दोज विजन्स टू बी स्पिरिचुअल विजन्स और स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, बट एक्चुअली दे आर सिंपली इल्यूजन्स। वो कोई स्पिरिचुअल विजन नहीं होता। So this way they get deviated from their search of the absolute truth. So one has to get rid of all three stages of attachment to the material world, negligence of a spiritual life, fear of a personal identity, and the conception of void that arise from frustration in life। यानी व्यक्ति को इन तीनों स्टेज से मुक्त होना है, negligence of spiritual life, fear of personal identity, and conception of void that arises from frustration of life। तो इन तीनों चीजों से मुक्त होना है यहाँ पे भगवान सजेस्ट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड
द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। टू गेट फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, तो हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, अब यहाँ पे फर्दर भगवान एक्सप्लेन करते हैं। टू गेट फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, these three stages of material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow that disciplines and regulative principles of devotional service। यानी इन तीनों चीज़ों से अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि एक बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक बोना फाइड गुरु के पास जाइए, उसे समर्पण करिए, उनकी सेवा करिए और उनके दिए गए आदेशों का पालन करिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं उनका पालन करिए। और इस प्रकार से अगर हम एक किसी गुरु के सानिध्य में भक्ति करते हैं तो हम बहुत तेजी से अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फिर आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज द ओनली वे। सो दिस वर्स डिस्क्राइब्स बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। द थर्ड चैप्टर लिस्टेड दीज आइटम्स एज द कवरिंग्स ऑफ द सोल। तो थर्ड चैप्टर के डिस्कशन में हमने देखा था ये तीन चीजें, अटैचमेंट, फियर और एंगर, ये सोल के ऊपर कवरिंग्स है। अगर इन कवरिंग्स को हटा देंगे तो सोल बिकम्स फ्री और लिबरेटेड। देयरफॉर इन चीज़ों से मुक्त होने को ही लिबरेशन बताया गया है कि इन तीनों चीज़ों से जो मुक्त हो जाते हैं दे विल बिकम लिबरेटेड सोल्स, बिकॉज दीज आर द कवरिंग्स ऑन द सोल। सो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, अब इस श्लोक का जो ये 4.10 वर्ड्स है, इसका नेक्स्ट 4.11 से क्या कनेक्शन है तो ये हमें देख लेना चाहिए। तो by hearing about Krishna, many persons in the past became purified and attained love for Krishna। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जो इन तीन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, and they attained Krishna प्रेम, they attained love for me। तो they attained love for Krishna because this was their desire, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी and Krishna fulfilled it। What then occurs when someone takes shelter of Krishna with something other than a desire to achieve transcendental love for him? तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम चाहते हैं उन्हें तो भगवान प्रेम दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो भगवान से प्रेम पाने की आकांक्षा के अलावा दूसरी इच्छाओं से उनके पास जाते हैं। तो अब उनका क्या होता है, तो इस बात को भगवान अब अगले श्लोक में बताएंगे, जिसका कि डिस्कशन हम अपने अगले सेशन में करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।